Friends, good afternoon and welcome to our YouTube channel Basic Computer Knowledge. So इस चैनल पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर से एडवांस कंप्यूटर्स तक हमें बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेंगी, जिसमें आप बोल सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर, लिनक्स, AWS, एज्योर और विंडोज सर्वर्स जो होते हैं हमारे सारे हम उस पर कवर करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का बेसिक, जो बेसिक रहेगा आपका, जिसमें कंप्यूटर हम मतलब जो बंदे बिल्कुल ही जिसको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता उनको बेसिक कैसे क्या कर सकते हैं वो। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, वो मैं उसके लिए आपको एक PDF डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन होंगी, कंप्यूटर के साथ जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं सारे होंगे, वो आप वहां से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, आज शुरू करने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे नोटपैड से शुरू करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो नोटपैड होता है वो क्या काम करता है, कैसे हम उसके अंदर फाइल बनाते हैं, कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं और क्या क्या काम हम उसके अंदर नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास विंडो 10 का कंप्यूटर है, जिसके अंदर विंडो 10 इंस्टॉल्ड है। और इसके अंदर अगर आपको नोटपैड ओपन करना है तो नोटपैड ओपन करने के दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप स्टार्ट पे चले जाइए, यहाँ पे आप नोटपैड का ऑप्शन मिलेगा आपको, एक ड्रॉप डाउन करके आप नीचे आओगे तो ठीक है, विंडोज एसेसरीज के अंदर देखिए यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटपैड ओपन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से नोटपैड सर्च कर लीजिए, तो आपको ये नोटपैड ओपन करके दे देगी। ठीक है, तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए नोटपैड एक नया पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मान लो कुछ फाइल्स बनानी है, तो जैसे हम मानते हैं कि नोटपैड क्या है, व्हाट इज नोटपैड। तो नोटपैड क्या होता क्या है, नोटपैड सिंपली आपको पता है कि आप कोई भी नोट्स बनाते हो, मान लो आप कुछ अपनी फाइल्स के अंदर कुछ नोटपैड बना रहे हो, मतलब जैसे हम फाइल्स के कुछ कॉपी पेन है आपके पास, आप कॉपी के अंदर पेन से कुछ लिखते हो, तो वहां पे आप कुछ लिख रहे हो, जो वो आप एक नोटपैड के अंदर लिख रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, नोटपैड एक फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें फाइल्स बनानी होती हैं। तो यहाँ पे नोटपैड एक बेसिक कंप्यूटर का वो है कि हम मतलब कंप्यूटर की जो फाइल्स बनाते हैं, वहाँ पे जो बेसिक नीड्स होती है फाइल्स बनाने के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एक फाइल की डुप्लीकेट फाइल कैसे बनानी है वो सब आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना ली, कुछ भी डाटा लिख दिया यहाँ पे, हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, and this is my first video for basic computer course। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हम और लिखते हैं, एंड वी आर गोइंग टू लर्न बिलो थिंग्स इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, नोटपैड, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड लिखता हूँ। सेकंड आपका आएगा वर्डपैड। थर्ड आपका है, हम यहाँ पे लिखेंगे MS पेंट, भी हम यहाँ पे करेंगे। पेंट। और फोर्थ में आपका यहाँ पे हम लिखेंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट,
तो मैंने 3 कर दी, तो यहाँ पे मैं क्या करना था, C करना, ठीक है, D MS एक्सेस, ठीक है। तो अभी हम इन चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे पॉइंट नंबर 5 पे पढ़ेंगे हम इंटरनेट, कि इंटरनेट हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उसको चलाते हैं, क्या क्या हम, अगर आपको ब्राउज कुछ करना है तो हम वो सब सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब मान लो मैंने ये एक फाइल बनाई है, तो पहला काम होता है कि आपको कोई फाइल बनानी है। जैसे मैंने अभी एक कंटेंट लिख दिया, आपने एक फाइल बनानी है, तो आपने उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा यहाँ पे, और कंटेंट लिखने के बाद आपको बोलते हैं कि यार आपको ये सेव कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल बना दी, बट मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया। तो हम एक फाइल कैसे सेव करते हैं, तो फाइल सेव करने के लिए आपको क्या होगा, ये सब कुछ भी कंटेंट आपको फाइल में लिखना है। वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल्स के अंदर जाएंगे। फाइल्स के अंदर जाने के बाद देखिए आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा सेव। सेव करने के लिए आपको Ctrl+S शॉर्टकट कीज भी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे S लिख कर फाइल्स के अंदर जाके सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछता है, जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि आपको फाइल को सेव कहाँ पे करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट किया, आप डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, माय कंप्यूटर, पिक्चर, बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होती है फाइलें, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर सेव कर रहा हूँ। आप माय कंप्यूटर के अंदर आपकी जो ड्राइव होती है, C ड्राइव, D ड्राइव, कहीं पे भी सेव करना चाहते हो तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं जैसे बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हो वो फाइल नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, उस नाम से आपकी एक फाइल बन जाएगी। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ एक बार, और दोबारा से मैं देखिए अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ। तो वहां पे हमने जो एक नोटपैड की फाइल बनाई है, नोटपैड की फाइल आपको दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोटपैड की फाइल बना सकते हो नोटपैड के अंदर। अब मान लो आपको कोई बोलता है यार मैंने ना ये फाइल जो बनाई है इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर कुछ डाटा मॉडिफाई करना है आपको, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो पॉइंट नंबर 6 में ऐड कर दिया यहाँ पे कि मैंने मिस्टेक कर रखी थी, अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया। पॉइंट नंबर 6 में इंटरनेट, और पॉइंट नंबर 6 आपने ऐड कर दिया, और इसमें आपने कुछ और चीज भी डाल दी, जैसे आप कंप्यूटर्स के बारे में जो पढ़ाना चाहते हो तो कोई भी चीज ले सकते हो। अब जैसे इंटरनेट के अलावा आप यहाँ पे कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इस फाइल को दोबारा सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, या तो आप वापस सेव कर दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करने के बाद आप फाइल को सेव करोगे तो आपसे ये सेव नहीं पूछेगा, नहीं आपको कि कहाँ पे सेव करनी है, और ये डायरेक्ट फाइल को सेव कर देगा, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको बंद करता हूँ और दोबारा से फाइल ओपन करता हूँ, तो जो मैंने इसके अंदर कंटेंट ऐड किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो फाइल की है वो आपकी फाइल सेव कर दी है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से, और वो फाइल पहले से सेव थी, तो इसलिए उसने मुझसे नाम और लोकेशन नहीं पूछा, वो ऑटोमेटिक उसी फाइल के अंदर सेव कर दिया। अब कोई बोलता है कि यार मुझे इसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बनानी है, बट नाम मुझे कुछ और रखना है उसका, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल्स के अंदर जाएंगे, सेव एज का ऑप्शन मिल रहा है आपको, Ctrl+Shift+S की प्रेस करके आप शॉर्टकट से वहाँ पे सेव एज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ, और आपसे पूछते कि किस नाम से आपको फाइल बनानी है, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ नोटपैड लर्निंग, ठीक है। नोटपैड लर्निंग के नाम से मैंने फाइल बना दी, सेव करता हूँ। और अब आप देखोगे तो आपके पास दो फाइलें मिलेंगी जिसके अंदर आपका डाटा सेम है, बट आपका कंटेंट डिफरेंट है। दोनों के अंदर कंटेंट भी सेम है, बट फाइल नेम आपका डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको वहां पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी उस नई फाइल के अंदर, ठीक है। नई चीज आती है कि मान लो मैंने ये फाइल सेव कर दिया, सेव एज कर दिया, इसके बाद आपका आता है फीचर्स की न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि मान लो आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी, पुराने वाली फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। अगर आपकी वो फाइल सेव होगी तो वो ऑटोमेटिक क्लोज होके नई फाइल ओपन कर देगा। अगर वो सेव नहीं है तो आपसे वो सेव करने के लिए पूछेगा, और सेव करने के बाद आप उसको क्लोज करोगे तो उसके बाद ये नई फाइल ओपन करेगा, डायरेक्ट नहीं ओपन करेगा जब तक आप उसको सेव नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की है। अगर न्यू विंडो करोगे आप तो यहाँ पे आपको एक और नई विंडो ओपन करके दे देगा वो आपके कंप्यूटर पे। आप उन दोनों फाइलों के अंदर कुछ भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो,
और ये दोनों फाइल डिफरेंट नाम से सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो चीजें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट नोटपैड वीडियो। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर ये लिख दिया और अब मैं यहाँ पे अगर ओपन करता हूँ एक नई विंडो, तो नई विंडो डायरेक्ट ओपन हो गई है। देखिए इसने सेव करने के लिए नहीं पूछा, डायरेक्ट ओपन हो गई, क्योंकि इसने क्या किया है आपकी पुरानी वाली फाइल को भी ओपन रखा है और नई वाली फाइल को भी इसने ओपन रखा है, तो इस करके उसने आपको सेव करने के लिए नहीं पूछा। बट अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ देखिए, और इस फाइल को मैं यहाँ पे न्यू ओपन करता हूँ, तो अब आपसे ये पूछेगा कि आप ये फाइल सेव करना चाहते हो। अगर आप डोंट सेव करते हो तो आपको वो फाइल आपकी सेव नहीं होगी, आपने जो डाटा फाइल बना रखी है वो डाटा लॉस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो सेव, तो सेव करने के लिए वही आपसे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना चाहते हो, आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, जैसे मैं डेमो नाम देता हूँ, सेव करता हूँ और ये फाइल सेव होने के बाद क्लोज हो जाएगी और आपकी नई फाइल वो ओपन कर देगा। तो होप आपको जो यहाँ तक मैंने ऑप्शन बताया है न्यू विंडो, सेव और सेव एज, ये क्लियर होंगे। अब आता है ओपन। ओपन का मतलब होता है आपका कि आपको जो फाइल ओपन करनी है आपकी, वो फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। डायरेक्टली फाइल के अंदर जाओगे, ओपन पे क्लिक करोगे, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, जैसे मुझे नोटपैड लर्निंग फाइल ओपन करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा, तो मेरी नोटपैड वाली फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये आपका ओपन करने के लिए होता है। इनके शॉर्टकट होते हैं, जैसे न्यू का कंट्रोल एन, न्यू विंडो का कंट्रोल शिफ्ट एन, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, और सेव एज बनाने के लिए मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप आपका कि जो आपने ये पेज का साइज ले रखा है वो आप कितना रखना चाहते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आप यहाँ पे वो पेज का साइज यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, आपका वो यहाँ पे साइज चेंज होता जाएगा। जैसे अभी साइज लेटर में है, अगर आप यहाँ पे इसको A3 करोगे तो आपका देखिएगा पेज का साइज चेंज हो जाएगा। तो ये आपका पेज सेटअप के लिए होता है, पेज चेंज जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आप जैसे इसको A4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट चेंज भी हो रहा है, जैसे आप प्रीव्यू में चेक कर रहे हो तो लीगल करते हो, अगर आप यहाँ पे B4 करके देखते हैं तो देखिए इसका साइज चेंज हो जा रहा है सारा। मतलब काफी सारे साइज होते हैं, नोटपैड के अंदर इतने फीचर नहीं है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जो हमारे बिल्कुल जो लेटर जो छोटे छोटे प्रिंट आउट निकले होते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो सारे में देखिए यहाँ पे A5 में कितना छोटा साइज हो गया इस पेज का। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी पेज सेटअप के अंदर। उसके बाद आता है प्रिंट। अगर आपके सिस्टम के साथ आपने प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है तो आप यहाँ से सिंपल प्रिंट पे जाएंगे, तो आपके पूछेगा कि क्या आप कौन से प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है। आपको वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, और यहाँ से अगर आपको पेज की सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, प्रेफरेंस में जाके आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप में प्रिंट आउट करना है, जैसा भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। और डिटेल चेक करनी है आप एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे अभी आपको पेज के साइज मिलेंगे, तो यहाँ से भी आप पेज साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंट आउट के पूरे पेज निकालने हैं। अभी देखिए मेरे पास एक ही पेज की फाइल है, अगर आपके पास मान लो ये 500 पेज की फाइल है, आपको कोई स्पेसिफिक पेज निकालना है, मान लो मुझे 400 और 400 से 410 तक पेज निकालने हैं, तो आप वहां पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्शन पेज के अंदर जाएंगे, पेजेस के अंदर, और यहाँ पे आप वो मेंशन कर देंगे नंबर, जिस नंबर को आप निकालना चाहते हो, जैसे 400 और 400-410 वो नंबर मेंशन कर देंगे, तो वो प्रिंट आउट वो निकाल के दे देगा आपको। नंबर्स ऑफ कॉपी, कितने कॉपीज आपको निकालनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको 10 कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो आपकी 10 कॉपी निकाल देगा उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मेरे पास अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको करके भी दिखा देता। ठीक है, अगर आपको इस फाइल को एग्जिट करना है तो आप सिंपली एग्जिट कर सकते हो यहाँ से, एग्जिट के अंदर जाके, और या फिर आप यहाँ से क्रॉस से बंद कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस से आपकी फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका एडिट। एडिट के अंदर क्या होता है, आपका कुछ फीचर्स दिए होते हैं, जैसे मैंने ये फाइल बना रखी है, अगर मैंने मान लो इसके अंदर डिवाइस मैंने यहाँ पे गलती से मेरे पास हट गया ये, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वापस आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अंडू कर दीजिए, तो आपका वो लास्ट का जो आपने डिलीट किया हुआ लास्ट कैरेक्टर जो आपका डिलीट होता है या रिमूव होता है, आप उसको कंट्रोल Z करके या फिर अंडू करके वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अंडू काम करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर के शॉर्टकट की यूज करते हो तो कंट्रोल+Z इसका शॉर्टकट की होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कट, कॉपी, पेस्ट। कट किस लिए होता है, मान लो मैंने जो ये चीजें लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये माय हेलो वेलकम टू बेसिक क्लाउड नजेट, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए और ये लास्ट में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और
फाइल एडिट के अंदर जाऊंगा, कट कर दूंगा इसको, तो देखिए यहाँ से ये डिलीट हो गया। और जहां पे मैं लेके जाना चाहता हूँ मैं वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगा। एडिट में जाने के बाद कंट्रोल वी कर सकते हो या फिर आप पेस्ट कर दीजिए। सिंपल पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपका वो जो हमने वहां से कट किया था वहां से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको कॉपी करते हो, सेलेक्ट करके एडिट में जाके कॉपी करते हो, तो कॉपी का मतलब होता है कि मेरा जहां पे भी ये है वहां पे भी रहे और जहां पे मैं इसको पेस्ट करूंगा वो वहां पे भी आ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट लाइन जहां से मैंने कट किया था वहां पे ये वापस आ जाए, तो मैं वहां पे कर्सर को लेके आऊंगा और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा तो मेरी ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है और आपकी लाइन के फर्स्ट में भी आपको शो कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। कट क्या करता है, वो एक जगह से डिलीट कर देगा, दूसरी जगह पे पेस्ट कर देंगे हम उसको। और कॉपी क्या होता है, आपका जहां पे वो कॉपी है वहां पे भी रहेगा और जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो वो वहां पे भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके शॉर्टकट होते हैं। कट का होता है कंट्रोल एक्स, कॉपी का होता है कंट्रोल सी और पेस्ट का होता है कंट्रोल वी और डिलीट का होता है डेल। डेल की आता है आपके पास, डेल प्रेस कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, या तो आप एडिट के अंदर जाइए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए या फिर आप अंडू कर दीजिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने लैपटॉप से डेल की प्रेस कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिलीट काम करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है सर्च विद बिंग। ये मतलब आपका जो एक टूल होता है इंटरनेट में, वो आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि मैं बिंग के साथ कैसे सर्च कर सकते हैं। उससे पहले आता है फाइंड। फाइंड क्या होता है, फाइंड मतलब मैंने इस फाइल के अंदर मान लो कोई एक वर्ड लिख रखा है जैसे बेसिक, तो बेसिक मैंने कितनी बार लिख रखा है अपने इसके अंदर फाइल्स के अंदर, उसको वो सर्च कर देगा, फाइंड कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बेसिक लिखता हूँ और बेसिक लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मैच केस, और ये पूछा कि अप और डाउन, आपको डाउन की साइड में सर्च करना है उसको या अप साइड में सर्च करना है। तो मेरे पास एक ही पेज है और मैं डाउन की तरफ सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे बेसिक लिखूंगा और एंटर करूंगा। तो एंटर करने के बाद देखिए आपने इसने बेसिक दिखा दिया है। अब अगर मैं इसको अप करता हूँ और फाइंड करता हूँ तो जहां पे ऊपर ये बेसिक होगा वहां पे आपको लेके आ जाएगा। डाउन करते हैं तो ये बेसिक दिखा, अभी मेरी फाइल में दो जगह पे ही बेसिक लिखा हुआ है, कैपिटल में बी में, तो इसलिए वो इसको दिखा रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए आपको बेसिक जब हम सर्च कर रहे हैं तो आपको बेसिक यहाँ पे देखिए एक बी स्मॉल बेसिक के साथ भी दो बार लिखा हुआ है, बट ये इनको सर्च नहीं कर रहा। नोटपैड में आपको ये जो आपने कैरेक्टर लिखा हुआ है सेम लिखोगे तभी आपको वो सर्च करेगा, अदरवाइज वो उसको सर्च नहीं करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बेसिक स्मॉल में लिखता हूँ और दोबारा से इसको सर्च करता हूँ अप करके फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए जो स्मॉल में लिखे हुए हैं बेसिक, अभी आपको वो शो करेगा, अभी वो आपको कैपिटल वाला भी नहीं शो करेगा। तो ये केस सेंसिटिव होता है इसमें नोटपैड के अंदर फाइंड में, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है आपका कि ये तो होता है फाइंड करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बेसिक आपका जो बेसिक बी स्मॉल में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसको कैपिटल में कर दूं, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं हम उसके लिए। ठीक है, बट उसके बाद फाइंड हमने कर लिया। अब इसके अंदर दे रहा ऑप्शन की फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस क्या होता है। तो फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम फाइंड के अंदर जाते हैं, अब फाइंड नेक्स्ट हम डाउन की तरफ करते हैं, तो डाउन करेंगे तो डाउन क्या करेगा, ये आपको नेक्स्ट वाले बेसिक पे लेके जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाले बेसिक पे लेके जा रहा है, तो फाइंड नेक्स्ट यही चीज होती है। अब अगर मैं अप कर दूंगा इसको और फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये बैक साइड में लेके जाएगा, परवेस वाले बेसिक पे लेके जाएगा। तो यही चीज होती है आपका फाइंड नेक्स्ट और फाइंड परवेस। ठीक है, होप ये चीजें आपकी क्लियर होंगी यहाँ पे। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे जो बेसिक लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेसिक है बेसिक का बी कैपिटल हो जाए और बाकी सारी चीजें रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइंड व्हाट लिखूंगा पहले, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, और फिर रिप्लेस विद किसके साथ उसको रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे वो चीज लिखूंगा। जैसे मैंने बेसिक स्मॉल को बेसिक पी कैपिटल करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दूंगा। मैच केस करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो रिप्लेस में क्या करेगा, वो सिंगल को रिप्लेस करेगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बेसिक का बी कैपिटल हो गया। अब अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां पे भी बेसिक ये लिखा मिलेगा स्मॉल में, वहां पे ये बेसिक की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, बी कैपिटल हो जाएगा रिप्लेस ऑल पे। तो देखिए अब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट में दोबारा से जाता हूँ फाइंड में, और यहाँ पे बेसिक से सर्च करते तो आपको सर्च ही नहीं करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बी चेंज कर देता हूँ, कैपिटल में कर देता हूँ बी को, तो आप सर्च करोगे तो पहले वो आपको 2 बार शो कर रहा था, अभी आपको 5 टाइम्स होगा, 5 बार शो कर।
तो ये होता है आपका फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस और रिप्लेस। इनके शॉर्टकट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे, ये डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है कि सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या होता है, उससे पहले गो टू दिया हुआ है कंट्रोल जी। गो टू का मतलब होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे जाना है। अगर आपने लाइन नंबर बना रखी है तो आप उस किसी लाइन नंबर पे जाना चाहते हो तो लाइन नंबर में जा सकते हो, ठीक है। ये आपका लाइन नंबर में जाने के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट ऑल। मान लो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ या कंट्रोल ए करता हूँ तो पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है। अभी हम माउस से सिलेक्ट करें सिंगल वर्ड्स को, अगर आपको पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे या तो कंट्रोल एक कर दीजिए अपने सिस्टम से, या फिर आप फाइल के अंदर एडिट के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा फाइल के अंदर जितना हो, चाहे वो 50 पेज की हो, चाहे 100 पेज की हो, चाहे 1000 पेज की हो, जितना भी उसके अंदर कंटेंट होगा कंट्रोल ए या फिर सिलेक्ट ऑल से वो पूरी फाइल को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब कोई बोलता है आपको कि मुझे यार फाइल के एंड में डेट एंड टाइम चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने ये फाइल किस डेट में बनाई थी या फिर मैं किस डेट में इसके ऊपर अपडेट किया था लास्ट टाइम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद टाइम एंड डेट का ऑप्शन आपको दे रहा है, या फिर सिंपल F5 की प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये टाइम शो कर रहा है और डेट भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डेट एंड टाइम लेके आ सकते हो। उसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, फॉर्मेट, रैपअप और फॉन्ट, ये दो अलग अलग चीजें होती है। फॉर्मेट रैपअप में कुछ काम नहीं करता है, से कुछ नहीं होता, बट फॉन्ट के अंदर क्या होता है, फॉन्ट में जो हमने ये वर्ड लिखे हुए, जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारी चीजें, उसका फॉन्ट की कौन सा आप रखना चाहते हो। अभी देखिए ये एरियल में लिखा हुआ है हमने, और फॉन्ट स्टाइल क्या है, नैरो लिया हुआ है, फॉन्ट साइज हमने 24 लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो मान लो मैं अभी पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ, नैरो करता हूँ और इसका साइज में यहाँ पे 28 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है ये साथ के साथ में, ठीक है। नैरो करता हूँ तो नैरो में सीधा हो गया, नैरो इटैलिक करता हूँ तो टेढ़ा हो गया, नैरो के साथ इटैलिक करते हैं तो टेढ़ा हो गया, रेगुलर करोगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। नैरो बोल्ड, जो भी आप रखना चाहते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है यहाँ पे, तो जो भी आपको रखना है आप वो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात है फॉन्ट। फॉन्ट में आपको मान लो कोई अलग से फॉन्ट लेना है, तो जैसे हम यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट शो करेंगे। देखिए मैं जैसे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको फॉन्ट शो भी कर रहा है कि कैसा फॉन्ट है वो, और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको साइज चेंज कर दिया मैंने, बोल्ड कर दिया, इसको ओके करता हूँ तो ये पूरी फाइल का फॉन्ट चेंज कर दिया। अगर आप वापस दोबारा से चेंज करना चाहते हो तो दोबारा से फाइल के अंदर आओगे, जैसे मैंने 24 कर दिया तो यहाँ पे 24 हो जाएगा फॉन्ट का साइज, और आपका फॉन्ट जो हमने वहाँ पे लिया था वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये होता है फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको। अब मान लो मैं दोबारा से फॉन्ट अपने एरियल लैंग्वेज में लेके आना चाहता हूँ जो मैंने पहले बना रखी थी, और साइज में यहाँ पे 18 करना चाहता हूँ, ओके करूँगा तो वो पूरी फाइल को चेंज कर देगा, और यहाँ पे आपको वो पूरी फाइल का फॉन्ट चेंज करेगा। ये नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक वर्ड का फॉन्ट चेंज कर रहे हो, वो आपको वर्डपैड और MS वर्ड में चेंज कर सकते हो, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको यहाँ पे वो आउटपुट भी शो करता रहेगा प्रीव्यू में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्यू। व्यू होता है आपका जूम करना है, आपको जूम आउट करना है। जैसे आप जूम इन करते हो तो आपका ये साइज बढ़ता जाएगा फाइल का, ठीक है। कंट्रोल प्लस साइन दबाओगे आप यहाँ पे तो आपका ये प्लस कर देगा, मतलब जूम इन कर देगा। अगर जूम आउट करना तो जूम आउट कर दो, या फिर कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से तो वो जूम आउट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्टेटस बार। अभी देखिए आपको यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है, ये जो ये लाइन सी दिख रही है, तो वो आपको यहाँ पे अगर आपको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, लेके आना चाहते हो लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि लाइन नंबर 6 कॉलम 9 100% साइज है इसका, विंडोज कंट्रोल UTF फॉन्ट है इसका। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो दोबारा से वो हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेटस बार अगर आपको लेके आना है या लेके जाना है, तो देखिए मैं जहां पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है लाइन नंबर, तो ये आपको स्टेटस शो करता है आपकी लाइंस का, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्प। हेल्प में क्या होता है, व्यू हेल्प पे क्लिक करते हो तो व्यू हेल्प में क्या होगा, ये आपको नोटपैड से रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो आपको उस पर इंटरनेट पे ले जाएगा, और नोटपैड से रिलेटेड जो भी हेल्प मिलेंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
अगर आपको मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोटपैड के अंदर कुछ नहीं काम नहीं कर रहा है, नोटपैड आप ओपन करते हो खराब प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप यहाँ से फीडबैक भेज सकते हो। डायरेक्ट आपका नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है और ये विंडोज का फीचर्स है, तो वो डायरेक्ट आपका फीडबैक माइक्रोसॉफ्ट को भेजेगा। अब आप चेक करना चाहते हो कि मेरे जो मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ उसका वर्जन क्या है, तो वो वर्जन आपका, आप अबाउट नोटपैड में जाएंगे और यहाँ से आप वर्जन चेक कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वर्जन आपका 21H1 है, OS बिल्ड 19043 1706। तो यहाँ पे आपकी सारी वर्जन डिटेल्स शो, ठीक है। अब ये आप चाहते हो कि मैंने फाइल को सब कुछ कर दिया है, आपने सारी चीजें देख ली हैं और सारे के सारे मैंने आपको स्टेप शो भी कर दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको मान लो कुछ शॉर्टकट यूज करना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दी होती है, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो अगर आप शॉर्टकट ले लेते हो तो आपको बार बार फाइल्स के अंदर, एडिट के अंदर, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से काम कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। और ये मत सोचना कि कंट्रोल शिफ्ट। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये नोटपैड में फाइल बनाना, सेव करना, सेव एज करना, कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपका बेसिक से लेके, अब ये बोल ले लो, आपकी कोई भी कंपनी में मान लो एक बंदा आपका डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करता है, या फिर किसी ने मतलब बैकएंड पे काम करता है, कोई कोई फाइल बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, आपके वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल के, या कंपनी के सीईओ, सीएफओ जो भी है, ये कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट, आपका सेव करना, सेव एज करना, ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल हर एक बंदा यूज करता है। जितने भी बंदे इंडस्ट्रीज के अंदर आईटी में कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, वो हर जगह पे यूज होते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, सेव एज, फाइंड, रिप्लेस, फॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीजें आपकी, मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे हम कंप्यूटर में एबीसीडी सीखते हैं, तो एबीसीडी सीखने के बाद जब आप एमए करते हो, बीएड करते हो, बीकॉम करते हो, जो भी करते हो, वहां पे भी आपको जब इंग्लिश पढ़ते हो तो वहां पे भी आपकी एबीसीडी होती है, ठीक है। तो सेम चीज है ये, आपकी जो भी फाइल्स हम बनाते हैं, सारी की सारी चीजें आपकी एडवांस लेवल तक यूज होती रहेंगी। किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो कंपनी में, तो आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिक कंप्यूटर लर्निंग। सो मैं इस फाइल को सेव किया है और मैंने ऑलरेडी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था कि हम नोटपैड पे कैसे काम कर सकते हैं, और आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्डपैड, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एमएस पेंट, और उसके बाद फिर हमारा एमएस ऑफिस के जो फीचर्स होते हैं हम उसको वो कवर करेंगे। तो मैंने ये डन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको, और मैं फाइल को बंद कर देता हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, और ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।